हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 24 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 24 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल तो हमने वीकली रिवीजन किया था, लेकिन इसके पहले सैटरडे की क्लास में हमने पढ़ा था कि जिन 7 राज्यों में पीएम मित्र योजना के तहत जो टेक्सटाइल पार्क बनने हैं, इसमें से अभी महाराष्ट्र के अमरावती में एक ओपन हो चुका है। हालांकि तमिलनाडु में भी ओपन हुआ है। महाराष्ट्र का एक शहर हमने रिलेट किया था। अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन साउथ कोरिया में किया गया। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया गया। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के जो नए महानिदेशक हैं मनोज यादव बने हैं। टाटा सन्स ने यूरोप की सबसे बड़ी बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है यूके में। ओडेसा बंदरगाह चर्चे में था, यूक्रेन से रिलेटेड है। सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अंशुमन जिंगरन ने बनाया है। फीफा मेंस रैंकिंग में टॉप पर अर्जेंटीना, भारत की जो पुरुष टीम है 99 प्लेस पर रही है। अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर के द्वारा कामिकेज नाम का एक सुसाइड ड्रोन डेवलप किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन सैटरडे की क्लास में हमने डिस्कस किया था। और सैटरडे की हुई आप लोगों को एक मैराथन क्लास मिली थी। मैराथन क्लास ये 450 क्वेश्चंस की होनी है, जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, जिसमें कि 150 क्वेश्चंस है। अब इस 150 क्वेश्चंस में जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 151 से 300 तक कवर करेंगे, यह आज शाम को आपको मिल जाएगा। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर के जरूर देख लिए। ठीक है। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको मैराथन क्लास की? देखिए, मैराथन क्लास की पीडीएफ और इसके अलावा डेली की जो पीडीएफ है आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो कि है कल्याणी मैम ऑफिशियल, इस पर मिल जाती है। तो इस पेज को जो कि टेलीग्राम पर है जरूर फॉलो करें डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। दिवंगत प्रधानमंत्री, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो की थी इंदिरा गांधी जी, इनके निधन के बाद यूएई का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार यूएई का दौरा कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं। अभी ये फिर से यूएई के दौरे पर थे, इसलिए ये न्यूज निकल करके सामने आई। हालांकि देखिए, जब बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी की सरकार आने के बाद, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये इनकी आप कह सकते हैं 5वीं यात्रा है यूएई की। पहली बार ये 2015 में गए थे यूएई, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। फिर किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये 34 साल के बाद पहला यूएई दौरा था, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद से इनकी तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी जी, इन्होंने 1981 में यूएई की यात्रा की थी। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2015, 18, 19, 22 जून 2022 में गए थे और अभी रिसेंटली ये यूएई के दौरे पर थे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस पहल से ये समझा जा सकता है कि खाड़ी के इस्लामिक देश यूएई के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए भारत कितना गंभीर है। लोकेशन यदि देखें तो यहाँ इंडिया के नक्शे से यदि आप जाएं तो ये है यूएई की लोकेशन। कुछ करंट से हम रिलेट करेंगे, जैसे कि इसकी कैपिटल हो जाएगी अबू धाबी। अबू धाबी से यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ आईआईटी दिल्ली, क्योंकि आईआईटी दिल्ली अपना पहला ब्रांच है जो कि अबू धाबी में ओपन करने जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा शहर हो जाएगा दुबई, है ना। कैपिटल तो अबू धाबी है, करेंसी यहाँ की दिरहम हो जाएगी। इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जायद मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कोप 28 जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो समिट होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट आप कह सकते हैं, 2023 का जो एडिशन होगा, 28th ऑफ एडिशन, ये यूएई में ही आयोजित किया जाएगा। अभी हाल ही में रिसेंटली अल मिनहाद शहर का नाम बदल करके हिंद शहर किया गया है। ठीक है, तो आप ये चीजें यहीं से रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शंस में मैंने पूर्व प्राइम मिनिस्टर्स के ही नाम लिखे हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी, ये पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे। ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, हिंदी में यदि कहें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसे हिंदी में संबोधित करने वाले, यानी कि हिंदी में इसे एड्रेस करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री बने थे। इनकी जो रचनाएं हैं, मेरी 51 कविताएं, इन्हीं के द्वारा लिखी गई। इन्हीं के सम्मान में 25 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जो कि एग्जाम का पार्ट बनता है। इसका नाम है सुशासन दिवस। ऑप्शन नंबर बी देखिए, मनमोहन सिंह, ये भी देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पहले मनमोहन सिंह ही थे। और इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है ये भी एग्जाम का पार्ट बन चुकी है। इसका नाम है चेंजिंग इंडिया। चौधरी चरण सिंह, ये भी देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। इन्हीं के सम्मान में 23 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? तो ये है
किसान दिवस। आगे चलते हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जायद मेडल, फिजी का सर्वोच्च सम्मान, पापुआ न्यू गिनी का, मिस्र का, जापान का, इन सभी सर्वोच्च सम्मानों से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। अगला सवाल है, किस राज्य की सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। यदि आप लोगों को याद होगा तो लास्ट ईयर केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना काफी ज्यादा चर्चे में थी। श्री यानी कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसके तहत पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा था, बेहतर शिक्षा प्रोवाइड कराने के पर्पज से केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना की शुरुआत की थी। सेम वैसे ही अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लेकर के आ गई है सीएम राइज योजना। इसके तहत सीएम राइज स्कूल स्थापित किए जाएंगे। राज्य में लगभग 9,000 ऐसे बेहतर स्कूल स्थापित किए जाएंगे जो कि क्वालिटी यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड करा सके, जो कि प्रसिद्ध न्यायवाद और समाज सुधारक बाबा साहब अंबेडकर को समर्पित होगा। अब मध्य प्रदेश की लोकेशन आप इंडिया के नक्शे में कुछ यहाँ देख सकते हैं। इसे भारत का हृदय प्रदेश कहते हैं क्योंकि ये भारत के नक्शे में एकदम सेंटर में है। टाइगर स्टेट के नाम से भी मध्य प्रदेश को हम जानते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगरों की संख्या यही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल को ना मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है। यही स्थित है भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है कमलापति रेलवे स्टेशन। इसका नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। अब मध्य प्रदेश के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क ये खंडवा में बनेगा, जिसकी लोकेशन मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ। खंडवा में कहा, ये नर्मदा नदी पर बनने जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण यही हुआ जिसमें टॉप पर महाराष्ट्र थी। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल यहाँ मंदसौर, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ आयोजित किया गया। 49वां खजुराहो फेस्टिवल भी यही हुआ, कल्चरल फेस्टिवल है। और हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए, राजस्थान से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? राजस्थान का जो जैसलमेर है, जैसलमेर में अडानी ग्रुप के द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड प्लांट यानी कि विंड सोलर प्लांट है, जो कि ये स्थापित होने जा रहा है। तमिलनाडु के चेन्नई में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है, रिलायंस के द्वारा। वैसे भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये असम के जोगीघोपा में अभी 2 साल पहले केंद्रीय मंत्री नितिन जाराम गडकरी जी के द्वारा ऑलरेडी इसकी आधारशिला रख दी गई थी। छत्तीसगढ़ का जो कांकेर है, कांकेर में भारत का पहला, मतलब मोटे अनाजों के लिए मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट, मिलेट प्रसंस्करण प्लांट भी आप कह सकते हैं, ये स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन रिसेंटली हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट नई दिल्ली में। और मनसुख मंडाविया ने खाद्य सुरक्षा के लिए यानी कि फूड सेफ्टी के लिए एक वैश्विक मंच बनाने का आह्वान किया है। और इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया दिल्ली में। अब मनसुख मंडाविया ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। अमित शाह ये हो जाएंगे हमारे गृह मंत्री, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है गुजरात का गांधीनगर। इन्होंने किसी चीज का उद्घाटन किया है? अभी बिल्कुल किया है, बलिदान स्तंभ का उद्घाटन इन्होंने श्रीनगर से किया था। राजनाथ सिंह ये हमारे हो जाएंगे रक्षा मंत्री। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इनका निर्वाचन क्षेत्र है। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में कुछ समय पहले ही सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया था। नरेंद्र सिंह तोमर ये हो जाएंगे हमारे कृषि मंत्री। इन्होंने जानवरों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन एनकोवैक्स लॉन्च की थी। लेकिन करंट से यदि आप रिलेट करेंगे तो फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ इन्होंने प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप ये रिसेंटली लॉन्च किया। इनका निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कॉन्स्टिट्युएंसी हो जाएगी मुरैना मध्य प्रदेश। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? ये बन गई है एचडीएफसी बैंक। यदि आप रिलेट करें तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एचडीएफसी बैंक में रिसेंटली एचडीएफसी लिमिटेड का विलय हुआ है, जिसके बाद से इसका बाजार पूंजीकरण ये 12,72,718 करोड़ रुपए हुआ है। ये पॉइंट में 60 भी है। जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से 12,000, सॉरी 12,000 नहीं होगा,
12,66,891 करोड़ रुपए अधिक है। ये अमाउंट तो बिल्कुल नहीं याद रखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, वो मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया आप लोगों के पढ़ने के लिए, बस इतना ही याद रखें। वैसे सबसे मूल्यवान कंपनी अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है ना। और दूसरे स्थान टॉप पर रिलायंस है, और फिर अभी दूसरे स्थान पर एचडीएफसी बैंक बन गया है। इन्फोसिस प्रसिद्ध आईटी कंपनी है भारत की, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। एचसीएल हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो चेयरमैन है ना, ये हो जाएगी रोशनी नाडार। जुलाई 2023 में 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। देखिए दुनिया के 10वें बने हैं, लेकिन भारतीय ये चौथे, यानी कि चौथे ऐसे भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इनके पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी ने ये उपलब्धि अपने नाम हासिल की है। अक्टूबर के लिए आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ ये विराट कोहली ही चुने गए थे। पहली बार ही नॉमिनेट हुए थे और पहली बार ही इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिया गया था। एमएस धोनी 250 आईपीएल खेलने वाले ये पहले कप्तान बने। मोहम्मद शमी इस बार का जो आईपीएल रहा, इसमें सबसे ज्यादा इन्होंने विकेट ली, तो इन्हें पर्पल कैप मिला। सबसे ज्यादा रन लिए थे शुभमन गिल ने, तो इन्हें ऑरेंज कैप मिला। 2023 के आईपीएल की बात कर रही हूँ ना, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है? रिसेंटली इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इसमें 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। 35 करोड़ में से 30 करोड़ ये 22 जुलाई को लगाए जाएंगे। 22 जुलाई को ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं, अभी तो आज 24 जुलाई है, तो ये ऑलरेडी ये अभियान अभी शुरू है यहाँ पर। तो मेगा वृक्षारोपण अभियान का विषय है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, और इसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बिजनौर के विरुद्ध कुटी आश्रम से प्लांटेशन करके इस अभियान की शुरुआत की। हालांकि पिछले साल भी इतने ही पौधे लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन। वन टैप वन ट्री अभियान खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण यही हुआ, जिसमें कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर, इसकी राजधानी लखनऊ में वंदर वन बनाए जाएंगे। शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की कैटेगरी में यूपी टॉप पर है। अमरोहा ढोलक, इसके अलावा बनारसी लंगड़ा, पान और आम, इन्हें भी जीआई टैग मिला है। कर्नाटक से यदि आप रिलेट करें तो महिलाओं को फ्री में बस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए शक्ति योजना की शुरुआत कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। इसके अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने असम से गजकोथा अभियान की शुरुआत की है। और गुजरात से में देखिए, आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसमें कि 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जा रहा था। तो इस 5 लाख को बढ़ा करके 10 लाख करने की घोषणा गुजरात गवर्नमेंट ने हाल ही में की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रिसेंटली जीएसटी भवन का उद्घाटन कर दिया है अगरतला में। अगरतला है कहाँ? तो पूर्वोत्तर के नक्शे में देखें तो यह है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, जहां जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। जीएसटी भवन में आम नागरिकों को जीएसटी से संबंधित मामलों तक बेहतर पहुंचान प्रदान करेगा और अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत की सुविधा भी प्रोवाइड कराएगा। अच्छा, त्रिपुरा के पहले ब्रांड अम्बेसडर ये सौरभ गांगुली बने। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सौरभ गांगुली यहाँ के पहले ब्रांड अम्बेसडर बन गए हैं। श्रीनगर में क्या उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, स्टेच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा, उद्घाटन यहां पर किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। हैदराबाद में स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, रामानुजाचार्य की प्रतिमा, उद्घाटन इसका किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नई संसद भवन, इसका भी उद्घाटन दिल्ली में किया गया है, जिसके डिजाइनर है विमल पटेल। उद्घाटन किया किसने है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। किस बॉलीवुड अभिनेता को आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये है शाहरुख खान। इस साल आप जानते हैं अक्टूबर के महीने में भारत है जो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है, तो इसी के लिए इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 स्थापना दुबई यूएई में हेडक्वार्टर, ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। दादा साहब फाल्के अवार्ड भारत में फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है, और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए रणवीर कपूर ने जीता था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इनकी वाइफ आलिया भट्ट ने। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के ये ब्रांड एम्बेसडर कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने स्टेट आइकन के रूप में, स्टेट नहीं, नेशनल आइकन के रूप में पंकज त्रिपाठी की नियुक्ति की थी। आगे चलते हैं। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो एस फांगनोन कोनयांग ये बन गए हैं
राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष, क्योंकि राज्यसभा के जो पदेन सभापति या अध्यक्ष कह सकते हैं वो तो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि जगदीप धनखड़ है। ये ना नागालैंड से बिलोंग करती हैं, ओटिंग गांव की रहने वाली है। पिछले साल इन्हीं से रिलेटेड न्यूज आई थी कि नागालैंड से पहली बार कोई महिला मतलब बीजेपी की राज्यसभा सांसद चुनी गई, तो ये यही थी। नागालैंड में प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। नागा जनजाति के द्वारा ये दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। जगदीप धनखड़ ये राज्यसभा के पदेन सभापति, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही होते हैं पदेन सभापति। राज्यसभा ये ना उच्च सदन है, यहाँ मैं मेंशन भी कर देती हूँ। संसद तीन चीजों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। तो इसमें से जो राज्यसभा है, जिसका उल्लेख है भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 80 में, और ये उच्च सदन है, स्थिर सदन है आप कह सकते हैं, जो कि कभी भी भंग नहीं होती है। जेपी नड्डा ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ समय पहले ही बनाए गए। आगे चलते हैं। किस राज्य ने कुंवारे और विधुर लोगों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है? जिनकी शादी नहीं हुई है और जिनकी हो गई है लेकिन पार्टनर नहीं रहे हैं, तो इसके लिए जो विधुर योजना और कुंवारे और विधुर लोगों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। ठीक है। और अविवाहित व्यक्तियों को ना इसमें पेंशन दिया जाएगा। हालांकि ना इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी थी कि भाई शादी नहीं हुई है तो चलो पैसा ही मिल जाएगा, फायदे में है कि शादी नहीं हो रही है मतलब बेरोजगार नहीं है। तो ये पेंशन योजना है। हरियाणा में 40 से 60 वर्ष तक के आयु के अविवाहित, यानी कि आपकी उम्र यदि 40 से 60 के बीच है, शादी नहीं हुई है, तो आपको क्या मिलेगा? विधवा, सॉरी, अविवाहित है तो भी पेंशन मिलेगा, और आपकी उम्र यदि 40 से 60 के बीच है और पार्टनर नहीं है तो उनको भी पेंशन मिलेगा। ऐसे लोगों की संख्या राज्य में 71,000 है। 2,750 की पेंशन मासिक मिलेगी, नहीं मंथली मिलेगी। और वैसे 60 प्लस हो जाएंगे तो फिर इसके बाद जो वृद्ध पेंशन मिलती है वो भी मिलेगी। इस पेंशन पर यानी कि इस योजना पर सरकार है जो कि हर महीने 20 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। अब आप कहेंगे अब तो जलवा है, मतलब सिंगल रहने पर भी पैसा मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं है, इसमें कुछ चीजें क्लियर कर दी गई हैं। देखिए इसमें ये क्लियर किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो लोग हैं ये पेंशन के पात्र नहीं होंगे। वरना कुछ लोग ये भी सोचें कि ठीक है शादी नहीं करते, लिव इन रिलेशनशिप में सरकार से पैसा भी मिलते जाएगा। ऐसा नहीं होगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ कह दिया गया है कि तलाकशुदा यानी कि शादी हो चुकी है लेकिन अब अलग अलग रह रहे हैं और इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति ये पेंशन के हकदार नहीं होंगे। और यदि किसी व्यक्ति को पहले से पेंशन मिल रही है तो भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। ठीक है। हरियाणा जिसकी राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री यहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं जिन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है गुरुग्राम। गुरुग्राम में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया जाएगा और भारत का पहला ग्रेन एटीएम भी यहीं स्थापित किया गया है। हिसार में भारत में पहली बार एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की गई थी। यहीं स्थित है प्रमुख नेशनल पार्क। दो रिलेट करूंगी, सुल्तानपुर और कलेश्वर नेशनल पार्क। तो सवाल आप लोगों से ये है कि इन दोनों में से ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहां लगभग 110 साल बाद टाइगर देखा गया था? करंट अफेयर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो कि 3-4 महीने से भी ये डेली करंट अफेयर रेगुलर देखते हैं मेरा, उन्हें इसका आंसर मालूम होगा। तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। साथ ही हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन यही चलेगी। हर घर गंगा जल अभियान की शुरुआत बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। मदर मिल्क बैंक ये उत्तराखंड में पहली बार अभी स्थापित किया गया। मैंने कल आपसे पूछा था ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में अमेरिका टॉप पर, भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। आज का सवाल है दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग किस राज्य में बनाया जा रहा है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लेकर के अपनी फीडबैक भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।